Good morning, dear students. In the last video we have done about the topics. Now next we are going to discuss some questions. Question number 1 to 5 textual questions related to the topics. Now question number 1, distinguish between speed and velocity. जो हमने speed and velocity के बीच में differences बताने के दोनों में जो आपके पास अलग क्या है, दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं. तो speed क्या होती है? It is the distance covered by the object per unit time. वेलोसिटी क्या है आपके पास? इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ द टाइम और द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर टाइम. जो आपकी स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती बट वेलोसिटी जीरो हो सकती है. जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कशन की हुई है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है बट डिस्टेंस जीरो नहीं होगा. तो उसी अकॉर्डिंग वेलोसिटी जीरो हो सकती है बट जो आपकी स्पीड है वो जीरो नहीं हो सकती. जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है एंड इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती. बट जो वेलोसिटी होती है उसके साथ हम डायरेक्शन मेंशन करते हैं और जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होती है उसको हम क्या नाम देते हैं? वेक्टर क्वांटिटी. नाउ नेक्स्ट कम टू द सेकंड क्वेश्चन. अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द एवरेज स्पीड. कि हमने वो कंडीशन बतानी है यहाँ पे आपके पास एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी. तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी होती है आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड एवरेज डिस्टेंस स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. अगर हम स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, दिस इज योर फाइनल पोजीशन. सेकंड में किसी और पाथ के अलॉन्ग जा रही हूँ, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन. जो हमने डिस्टेंस निकालना है वो टोटल पाथ लेंथ होगी. ठीक है, तो इस केस में टोटल पाथ लेंथ क्या बन रही है? ए बी और डिस्टेंस भी क्या है आपके पास? ए बी है. और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन. तो यहाँ पे दोनों डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? सेम हो गई. तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्पीड एंड वेलोसिटी है, स्पीड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी. बट अगर हम इस पाथ पे जाएं तो यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस होगा ये होगा जो टोटल उसने पाथ कवर किया. बट जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, हमने यहाँ से ए पॉइंट से बी तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. ये आपके पास डिस्टेंस है और ये क्या दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज डिस्टेंस. ओके, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गए? डिफरेंट हो गए. बट अगर आप स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हो बिना कहीं मुड़े, आपने वापस नहीं टर्न नहीं करना, सीधे स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो, वहाँ पे आपकी जो स्पीड है वह वेलोसिटी की इक्वल आ रही है. अगर आपका पाथ कर्व्ड है वहाँ पे डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट की इक्वल नहीं होगा और आपकी स्पीड भी क्या होगी? डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू द वेलोसिटी. तो आपकी एक ही कंडीशन बनती है कि यू आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन. इन दैट केस द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द स्पीड. नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द क्वेश्चन. What does the odometer of an automobile measures? ओडोमीटर क्या मेजर करते हैं आपके पास? डिस्टेंस मेजर करते हैं. और स्पीडोमीटर क्या मेजर करेंगे आपके पास? स्पीड और वेलोसिटी नोट करेंगे. What does the path of an object look like when it's यूनिफॉर्म मोशन? हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था. यूनिफॉर्म मोशन में क्या था? अगर उसने इक्वल डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इक्वल टाइम में तो उसको क्या नाम देते हैं हम? यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन का जो पाथ होगा वो कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा. ओके, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन. द सिग्नल ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ लाइट दैट इज द 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हम यहाँ से क्वेश्चन रीड करते हैं. ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at speed of light that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. हमको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? फिफ्थ क्वेश्चन में हमको मिला है कि एक एक्सपेरिमेंट है, आपके पास सिग्नल एक ग्राउंड स्टेशन से, ये आपकी अर्थ हो गई, अर्थ से स्पेस में जा रहा है सिग्नल. ओके, वहाँ पे कितने टाइम में पहुँचा वो? 5 मिनट्स में.
कितने टाइम में रीच हो रहा है वो 5 मिनट्स में। एंड उसने जो उसकी स्पीड थी वो थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमने अर्थ से लेके यहाँ से स्पेस शिप तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं स्पीड का फॉर्मूला लगा सकती हूँ, दैट इज़ द डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मेरे को दी हुई है 3 × 10⁸, डिस्टेंस हमने निकालना, बट टाइम हमें मिनट्स में दिया हुआ है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकेंड्स में, दैट इज़ द 50 × 60 सेकेंड्स। क्लियर। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। S विल बी इक्वल टू 5 × 60 × 3 × 10⁸ 8। इसको हम ऐसे लिखते हैं 5 6 3 × 10 × 10⁸ 8। ये बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी आपकी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ से आपके पास आएगा 30 × 3 दैट विल बी 90 × 10⁹। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 × 10⁻1 × 10⁻9 और 9 × 10⁻10 मीटर। So this is our answer. In this way we can calculate the distance traveled by the object from one position to another if the speed and time is given. Thank you.